शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरी रहमतों का कैसे, तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। पास बुलाने का शुक्राना, दर पे बिठाने का शुक्राना। तेरे दर का है शुक्राना, मेरे झुके सर का है शुक्राना। हंसना सिखाने का शुक्राना, राह दिखाने का शुक्राना। अपना बनाने का शुक्राना, जीना सिखाने का शुक्राना। हाथ पकड़ कर मंजिल पर, हाथ पकड़ कर मंजिल पर पहुंचाने का शुक्राना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। एहसास का शुक्राना, बात इस खास का शुक्राना। बिगड़ी बनाने का शुक्राना, काबिल बनाने का शुक्राना। मुझे अपनाने का शुक्राना, कृपा बरसाने का शुक्राना। गले से लगाने का शुक्राना, पार लगाने का शुक्राना। चरण तिहारी जन्नत है, चरण तिहारी जन्नत है, उस जन्नत का शुक्राना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। आपका प्यार बाबा बरसता रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। सामने आप हो, साथ में आप हो। सामने आप हो, साथ में आप हो। आपसे हम मिलन यूं मनाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। खुशहाल है जिंदगानी, हो गए हैं सफल अपने हर पल।
स्नेह सागर में ऐसे समाए, मिट गई मन की है सारी हलचल। यूं ही वरदानों का हाथ सिर पर रहे, यूं ही वरदानों का हाथ सिर पर रहे। हम दुआओं से दामन सजाते रहे, आपका प्यार बाबा बरसता। ओम शांति। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि समय की रफ्तार बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। समय की गति को जानने वाले अपने को चेक करो कि मास्टर सर्वशक्तिवान हमारी गति तीव्र है, अर्थात स्पीड। मान लो आपको कुछ चाहिए तो उसकी प्राप्ति करो, स्पीड से करो। लेकिन हम अपनी प्राप्ति ही स्पीड से इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमें आज दिन तक यही नहीं क्लियर हुआ चाहिए क्या। तो एक लिस्ट निकालो कि आपको क्या क्या चाहिए, अपने पुरुषार्थ में क्या चाहिए, अपनी बाहरी जिंदगी में क्या चाहिए। उसके बाद फिर आपका पुरुषार्थ बढ़ेगा, क्योंकि जब हम ग्रोथ के बारे में बात करते हैं तो वो अंदर की दुनिया की ग्रोथ पहले होती है, बाद में बाहर की दुनिया की ग्रोथ होती है। मान लो अगर किसी को कुछ चीज हासिल करनी होती है, वो हासिल उनके दैवी गुणों के आधार पे होती है। सारी की सारी जो मेन जादू है ना, वो इन दैवी गुणों में ही छिपा हुआ है। पहले भी बताया था, ब्रह्मा जी से ने किसी ने पूछा कि ये गुण और शक्ति कहाँ छुपाएं, इसमें इतनी ज्यादा ताकत है, इतनी ज्यादा पावर है, इतनी ज्यादा मतलब कुछ भी कर सकते हैं इंसान अगर ये देवी गुणों को यूज करना आ गया उनको। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये आत्मा के अंदर ही छिपा दो, ये लोग सारे बाहर ढूंढेंगे, अपने अंदर कोई नहीं ढूंढने वाला। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि चेक करो मास्टर सर्वशक्तिवान हमारी गति तीव्र है। वो फास्ट ही तब होएगी जब आपको पता होगा आपको प्राप्ति क्या करनी है। अगर प्राप्ति का ही नहीं पता होगा कि प्राप्ति क्या करनी है, तो फिर शुरुआत क्या करनी है, बीच में पुरुषार्थ में क्या करना है, वो कुछ भी नहीं समझ आएगा। तो इसलिए बाबा हमेशा कहता है कि लक्ष्य सामने रखो। लक्ष्य क्या है? लक्ष्मी नारायण बनना। तो जब लक्ष्य सामने नजर आएगा तो पता चलेगा अच्छा अपने ऊपर अंदर दैवी गुणों पे शक्तियों पे काम करना है। पुरुषार्थ तो सब कर रहे हैं, लेकिन बाप दादा क्या देखना चाहते हैं? हर बच्चा तीव्र पुरुषार्थी, हर सब्जेक्ट में पास विद ऑनर या सिर्फ पास है। तीव्र पुरुषार्थी के लक्षण दो हैं, एक है नष्टमोहा, दूसरा है एवर रेडी। मतलब जो पुरुषार्थी आत्माएं होती है उनकी निशानी ये होती है कि वो अपने पुरुषार्थ में बिजी रहती हैं। और जिनको पुरुषार्थ नहीं करना होता वो दूसरों को देखते रहते हैं और दूसरों के अंदर गलतियां निकालते रहते हैं, दूसरों की टांग खींचते रहते हैं, दूसरों को टोंटबाजी करते रहते हैं। और जो पुरुषार्थी आत्माएं होती हैं वो उनके पास इतना सारा काम होता है कि अच्छा मुझे अपने ऊपर ये भी काम करना है, ये भी अभी टॉपिक पढ़ना है, ये भी यहाँ पर भी, इस पे भी रिफाइनमेंट चाहिए। तो वो आत्माएं बिजी रहती हैं, इसलिए माया आती है, नमन करती है और चली जाती है। और जो टोंटबाजी में लगे रहते हैं, माया कहती है ओ मैं तो बैठ के चाय कॉफी दूध नमकीन सब यहीं पर ही होऊंगा। और फिर उन परिवारों में क्या होता है? क्लेश। और जिनके पास जो बिजी रहते हैं उन परिवारों में शांति रहती है, क्योंकि हर एक आत्मा अपने अंदर अपने पुरुषार्थ में बिजी है, अपने आप को सुधारने में। तो बाबा कहते हैं कि हर बच्चा त्रिव पुरुषार्थी, हर सब्जेक्ट में पास विद ऑनर है या सिर्फ पास है। त्रिव पुरुषार्थी का लक्षण है, एक नष्ट मोहा, दूसरा एवर रेडी। सबसे पहले नष्ट मोहा, इस अभिमान से है तो बातों में नष्ट मोहा होना कोई मुश्किल नहीं है। देह भान की निशानी है वेस्ट, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय। यह चेकिंग स्वयं ही अच्छी तरह से कर सकते हैं। साधारण समय वह भी नष्ट मोहा होने नहीं देता। तो चेक करो हर समय, हर सेकंड, हर कर्म सफल हुआ, मना आप विनर बने, आपने कुछ प्राप्ति करी, आपको जिंदगी जीने में मजा आया। क्योंकि जो जिंदगी यहाँ संगम युग पे जीने को मिलेगी ना, वो सतयुग और त्रेता युग में भी वैसा टेस्ट नहीं है जो यहाँ पे है। तो बाबा कहते हैं क्योंकि संगम युग पर विशेष बाप का वरदान है, सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो बाप दादा सहज अनुभूति कराता है। और एवर रेडी, एवर रेडी का अर्थ है मन वचन कर्म संबंध संपर्क में समय का ऑर्डर हो अचानक, तो एवर रेडी। और अचानक
ही होना है। जैसे अपनी दादी को देखा, अचानक एवर रेडी, हर स्वभाव में हर कार्य में इजी रहे हैं, संपर्क में इजी, स्वभाव में इजी, सेवा में इजी, संतुष्ट रहने में इजी, संतुष्ट करने में इजी। इसलिए बाप दादा समय की समीपता का बार बार इशारा दे रहे हैं। बाबा कहते खुद का पुरुषार्थ करने का समय बहुत थोड़ा है। वो बच्चे देखे हैं जब पेपर पास होता है और एग्जामिनेशन हॉल के पार खड़े हुए कॉपियों को आगे पेज पलटा रहे होते हैं, और फिर वहां पर जो बाउंसर्स खड़े होते हैं या फिर जो सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े होते हैं वो कहते हैं बस अब बंद कर दो, आगे चलो, बैग बाहर छोड़ के अंदर चलो, कॉपी मतलब अपना पेन लेके। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं स्व पुरुषार्थ का समय बहुत थोड़ा है। इसलिए मतलब हमें अटेंशन कहाँ पे रखनी चाहिए, खुद के ऊपर रखनी चाहिए। हमने सुधारना किसको है, खुद को सुधारना है। हमने आंख कैसी रखनी है, अपनी दिव्य वाली रखनी है, दिव्यता वाली। बुद्धि कौन सी यूज करनी है, दिव्य बुद्धि यूज करनी है। कई बार तो मेरा खुद के साथ प्रश्न ही यही होता है, मुस्कान दिव्य बुद्धि यूज करी है कि साधारण बुद्धि यूज करी है? दिव्य नेत्रों से देखा है कि साधारण नेत्रों से देखा है? क्योंकि दिव्य नेत्रों से दिव्य नजर आने वाला है मुझे, और साधारण नेत्रों से मुझे साधारणता नजर आने वाली है। बाबा कहते हो जाएगा, देख लेंगे, कर ही लेंगे, पहुंच ही जाएंगे, ये तो गे गे की भाषा गिरा देती है। तो चेक करो कितना समय बीत गया। अभी समय की समीपता का और अचानक होने का इशारा तो बाप दादा ने दे ही दिया है, दे रहा है नहीं, दे ही दिया है। ऐसे समय में के लिए एवर रेडी, अलर्ट आवश्यक है। अलर्ट रहने के लिए चेक करो हमारा मन और बुद्धि सदा क्लीन और क्लियर रहता है। पता है मन और बुद्धि को क्लीन करने का सिंपल सा तरीका क्या है, कि मैं जो भी कर्म करूं मुझे उसमें मतलब प्राप्ति महसूस हो और मेरे अंदर से शुक्राना निकले, वहां पर वो कर्म क्लीन एंड क्लियर है। लेकिन जिस भी कर्मों के पार्ट में या जिस भी ड्रामा के में जो भी गुत्थी चल रही है और वहां पर शुक्राना नहीं निकल रहा है लेकिन बोझ महसूस हो रहा है, वहां पर क्लीनिंग की जरूरत है, वहां पे साफ सफाई की जरूरत है। और साफ सफाई कैसे करनी है, जितनी आत्माएं उस पार्ट में इन्वॉल्व थी, जो ड्रामा रचा गया, उनकी विशेषताएं देखना शुरू कर दो। सिंपल। जितनी भी अब जो वो पार्ट हुआ था उसमें से आपने क्या लेसन सीखा, आप आत्मा ने, वो कर लो। अब कई बार आत्माएं पता है अपने मन में बोलती है ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता है। अगर आपको ये चीज आती है तो ड्रामा में ये रिपीट ना होती। और जब हम ये बोलते हैं ना ये तो मुझे आता है, तब ना हम उस सीन को बाईपास कर देते हैं, हमारी बुद्धि ब्लॉक हो जाती है, और फिर से वो सीन आती है, फिर से वैसे ही ड्रामा में पार्ट आता है। फिर जाकर कहीं ना कहीं जब आत्मा को कुटाई होती है ना माया से, फिर जाके आत्मा कहती है अच्छा सीख लेती हूँ, सीख लेती हूँ क्या है। फिर वो जागृत होती है आत्मा अंदर से। इसलिए कोई भी सीन अगर बार बार रिपीट हो रही है तो एक दिव्य बुद्धि यूज करके ये चेक जरूर करना चाहिए कि यहाँ पर मेरे लिए क्या लेसन है। सीख लेती हूँ ना एक ही बारी में, फिर ये कुछ नई सीन आएगी, दूसरी वैरायटी की सीन आएगी। तो बाबा कहते हैं क्लीन भी चाहिए, क्लियर भी चाहिए। इसके लिए समय पर विजय प्राप्त करने के लिए मन में, बुद्धि में कैचिंग पावर और टचिंग पावर दोनों आवश्यकता है। अब जिस जिसको ये दोनों शक्तियों को अपने अंदर लेकर आना है, कैचिंग पावर और टचिंग पावर, तो वो आत्माएं कौन से दैवी गुण का अभ्यास करेंगी? स्वच्छता, क्लीनिनेस। जैसे ही वो दैवी गुण आपके पास आता रहेगा, दूसरा प्योरिटी, तीसरा दैवी गुण आप यूज करोगे नॉलेज, नॉलेज भी एक दैवी गुण है। बाबा कहते ऐसे सरकमस्टांस आने हैं जो कहाँ दूर भी बैठे हो, लेकिन क्लीन और क्लियर मन में, बुद्धि में होगा तो बाप का इशारा, डायरेक्शन, श्रीमत जो मिलनी है वे कैच कर सकेंगे। टच होगा, ये करना है ये नहीं करना है। इसलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, तो वर्तमान समय साइलेंस की शक्ति अपने पास जितनी हो सके जमा करो, साइलेंस की पावर। और पता है साइलेंस की पावर को जमा करने का सबसे सहज साधन है शुद्ध संकल्पों को जमा करना। साइलेंस का मीनिंग क्या होता है, कि मेरे को आवाजें नहीं आ रही, नॉइस नहीं आ रही, लेकिन वॉइस आ रही है, एक अद्भुत शांति जिसको बोलते हैं। तो जब आप शुद्ध संकल्प जमा करना शुरू कर देते हो ना, वहीं से इतनी सुंदर साइलेंस की शक्ति आपके मन के अंदर, मतलब ऐसे कहते हैं ना फाउंटेन उग रहा हो, बड़ा सुंदर सा आ रहा हो,
तो मजा आता है। बाबा कहते जब चाहो जैसे चाहो वैसे मन और बुद्धि को कंट्रोल कर सको। अब यहाँ पर कौन सी पावर आ गई? कंट्रोलिंग पावर। कंट्रोलिंग पावर में कौन पास होएगा? जो किसको कंट्रोल करेगा? बाहर की परिस्थिति को? फेल। बाहर जितने भी मनुष्य हैं उनको? फेल। किसको कंट्रोल करेगा? समय को? फेल। किसको कंट्रोल करेगा? लक को, कि हाँ मेरे लक में होगा तो हो जाएगा? फेल। कंट्रोलिंग पावर चाहिए अपने ऊपर, कि मैं अपनी जुबान पे कंट्रोल रखूं, मैं जो अपने मन में सोच रही हूँ उस पे कंट्रोल रखूं, मैं क्या बोलते हैं, जो मैं बिहेवियर दिखा रही हूँ उस पे कंट्रोल रखूं। और कंट्रोलिंग पावर कहाँ पे चाहिए? कि अंदर जो मेरे गीत बज रहे हैं, ध्वनि जो चल रही है उस पे कंट्रोल रखूं। लेकिन यहाँ का सारा कंट्रोल छोड़ के, जहां पर बाबा ने आपको अनहद कंट्रोल दे दी, वो सारा छोड़कर अपने एफर्ट्स को कंट्रोल कर सकते हो आप। कि मेरे को अगर कोई चीज लेवल अप करनी है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट करके कम समय में मेरे को ज्यादा प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन कई आत्मा एफर्ट्स ना करके सोचती है लक होएगा मेरा, बाबा ये वाली प्राप्ति करा दो, फिर ना इस प्राप्ति में से ये वाला हिस्सा आपका भी, मैं यज्ञ में दान कर दूंगी। इतनी विचित्र विचित्र बातें, मतलब बाहर की कंट्रोलिंग पावर यूज करते हैं, अपने अंदर की कंट्रोलिंग पावर भूल जाते हैं, और फिर सोचते हैं ये पावर यूज क्यों नहीं हो रही? क्योंकि विधि राइट नहीं है। और जब हम सही विधि यूज करते हैं तो सिद्धि जरूर मिलती है। और ये प्रैक्टिस से होती है कंट्रोलिंग पावर, अभ्यास। बाबा कहते हैं व्यर्थ संकल्प स्वप्न में भी टच नहीं करे, ऐसे माइंड कंट्रोल चाहिए। इसलिए कहावत है मन जीते जगत जीत। जैसे स्थूल कर्मेंद्रियां हाथ है, जहां चाहो जब तक चाहो तब तक ऑर्डर से चला सकते हो। जैसे मन और बुद्धि की कंट्रोलिंग पावर आत्मा में हर समय इमर्ज हो। मन में संकल्प आए और बुद्धि उसका निर्णय करे, जज करे। तो यहाँ पर कौन सी कंट्रोलिंग पावर के साथ कौन सी पावर और चाहिए? परखने की शक्ति चाहिए, कि मैं कंकड़ों के साथ खेल रही हूँ कि मैं हीरो के साथ खेल रही हूँ। और पहले तो एक नोटबुक होनी चाहिए सुंदर सी, उसके अंदर आपके हीरे लिखे होने चाहिए। जैसे कुछ हुआ फटाफट कॉपी खोलो, रिवाइज कर लो, उसी में ही आत्मा सिमरन में अंदर चली जाएगी। आत्मा को मजा आएगा, समय भी सफल हो जाएगा, श्वास भी सफल हो जाएगी, बाबा की याद भी आएगी, अंदर से शुक्रिया भी निकलेगा कि मैंने एट प्रेजेंट मूवमेंट अपना समय सफल किया है। ऐसे नहीं योग के समय अनुभव होता है, लेकिन कर्म के समय, व्यवहार के समय, संबंध के समय अनुभव कम हो। अचानक पेपर आने हैं, क्योंकि फाइनल रिजल्ट के पहले भी बीच बीच में पेपर लिए जाते हैं। कोई भी मुश्किल आए, बोझ आवे तो बाप को देने आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट का सिंपल सा मीनिंग है सरेंडर। कोई भी मुश्किल आए, बोझ आवे तो बाप को देना आता है। तो बेफिक्र बन उड़ते रहेंगे। और वो हम बाबा को बोझ भी तभी देंगे जब ऐसा फील होएगा, वो जो बाबा के साथ कनेक्शन है वो, उसमें मिठास होगी, उसमें प्यार होगा, उसमें स्नेह होगा। अदरवाइज उसका ऑपोजिट क्या होता है? अगर चेकिंग करनी है तो उसका ऑपोजिट ये होता है कि आत्मा उल्हाने दे रही है बाबा को, कि बाबा कुछ तो हो नहीं रहा, बाबा कुछ तो करते नहीं हो, बाबा ये नहीं, बाबा ये नहीं हो रहा, बाबा ये काम हो गया, बाबा वो काम करा दो। एक ये वाली गीत बज सकते हैं अपने अंदर, और दूसरे गीत बज सकते हैं अपने अंदर कि बाबा ये भी हो गया, बाबा ये वाला कार्य भी हो गया, बाबा ये भी कर रहा है, बाबा आपकी कमाल है। कैसे होता है पता नहीं, बट खो जाता है, कौन सा जादू करते हो। तो जोन सी आपने धुन लगानी है, रिश्ता तो आपका है बाबा के साथ, धुन भी आपने ही बजा रखी है, वो वाला कंट्रोल भी आपके हाथ में है। इस चीज की भी अवेयरनेस हो कि जो बाबा के साथ आपका रिश्ता है वो वाली धुन भी आपके हाथ में है। क्योंकि बाबा तो कहता है कि बच्चे मुझे जैसे देखते हैं मैं वैसा होता हूँ उनके लिए। जो मुझे जादूगर देखेगा वो जादू देखेगा सारा टाइम, कि मिराकल्स ही मिराकल्स हो रहे हैं। जो मुझे उल्हानों की माला पहनाएगा उनको यही फील होता रहेगा, हाय बाबा मदद नहीं करता, बाबा तो बस बैठा ही। उनकी ऐसी ऐसी लैंग्वेज होती है। तो बाबा कहते हैं कोई भी मुश्किल आए, बोझ आए तो बाप को देना आता है। तो बेफिक्र बन उड़ते रहेंगे, दिल में बोझ नहीं रखो। कई बच्चे कहते हैं 1 मास हो गया है, 15 दिन हो गए हैं, चलता ही रहता है। और उस 15 दिन में अगर आपका काल आ जाए, मतलब मृत्यु हो जाए,
उसी समय बोझ बाप को दे दो। देना आता है? देना जरूर सीखो, देना जरूर सीखो। लेना तो आता है, देना भी सीखो। तो क्या करेंगे? देना सीखा है। बाप दादा आया ही किस लिए है? बच्चों का बोझ लेने के लिए। बाप दादा का सभी आए हुए बच्चों को यही वरदान है कि आए, टू लेट के समय है। लेकिन नए आए हुए बच्चों प्रति एक विशेष वरदान है कि कभी भी यह संकल्प नहीं करना कि हम आगे कैसे जा सकते हैं। टू लेट आने वालों को, अभी तो लेट में आए हो, टू लेट में नहीं आए हो। और अभी आप सबको विशेष बाप दादा और निमित्त बने हुए ब्राह्मण परिवार के भाई बहनों की विशेष सहयोग की भावना है। और कि अगर आप थोड़े समय का को एक एक सेकंड को सफल करने का, क्योंकि थोड़े समय में बहुत पाना है, थोड़े समय में बहुत पाना है। मतलब इतनी दुख भरी दुनिया से छूट कर बाबा के पास आते तो शांति महसूस होती है। तो बाबा कहते थोड़े से समय में बहुत पाना है। एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं गवाना, कर्म योगी बन के चलना, कर्म नहीं छोड़ना है। कई कर्म में योग ऐड करते, कर्म और योग का बैलेंस रखना है। तो बैलेंस रखने वालों को ब्लेसिंग एक्स्ट्रा मिलती है। तो जो भी लेट में आए हैं, टू लेट अभी आगे लगाना है, आपको चांस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब चांस मिलता है ना, तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक आत्मा चांस ही मांगती रहती है। आप कभी अपने मन में चेक करना कि बाबा, जब भी आपके मन में ये होता है ना कि मुझे ये प्राप्ति हो जाए, जोन सी भी आपको प्राप्ति चाहिए, वो आप चांस मांग रहे हो कि बस ये मेरे को ये चांस लग जाए कि मेरी वो वाली जो भी मेरी, जो मैं सोच रही हूँ, जो मैं चॉइस सोच रही हूँ अपने मन में, बस वो हो जाए और मेरी जिंदगी चेंज हो जाए। और ये डेफिनेशन ही निश्चय की है, चांस मिलना, कि मैं दूसरी चॉइस चूज करूं और मेरी जिंदगी चेंज हो जाए। तो ये आप देखना, आपको आपके पास हर घड़ी चांस है। संगम युग में अगर सोचो तो आपके पास हमेशा ही अलग अलग चॉइसेस होंगी। आप कौन सी चॉइस चूज करते हो वो आपका निर्णय है। अगर आप अच्छी चॉइस चूज करते हो, आप अपनी लाइफ बना रहे हो। और अगर आप अगेंस्ट चूज करते हो, मान लो कोई आत्मा का मुझे ब्राह्मण तो बनना है, लेकिन कौन सी चॉइस चूज करी कि मुझे, मतलब मेरे को ना कोई योग नहीं करने देता घर पे, इसलिए मेरा लगता ही नहीं है। अब ऐसे वाला निश्चय कोई लेके बैठा हो अपने अंदर कि मेरे को कोई घर में योग नहीं करने देता, मेरा योग लगता नहीं है, उसका योग लगेगा कैसे? निश्चय ही उल्टा ले रखा है। ये भी निश्चय होते हैं, लेकिन ये कौन से निश्चय होते हैं कि अपने अगेंस्ट, कि मैंने तो मोहर लगा दी, मेरा तो योग कभी लगेगा ही नहीं, मेरे को तो परम धाम कभी क्लैरिटी से दिखेगा ही नहीं। सूक्ष्म वतन, सूक्ष्म वतन क्या है? मेरे को तो लगता है वो दुनिया है ही नहीं। अब ऐसे ऐसे निश्चय कई लोग लेके बैठते हैं। ये ड्रामा 5,000 वर्ष का कैसे हो सकता है? क्या कैलकुलेशन है, जरा करके बताओ। और ये जो 12,050 है, ये भी क्यों है? ये इतने ऊट पटांग सवाल जब आते हैं, तो फिर वो क्या दिखाई देता है यहाँ पर? कि संशय कर रहे हैं। और बाबा कौन से उत्तर देता है आपको? बाबा सिर्फ आपको वही उत्तर देता है मुरली में जहां पर संदेह होता है। एक होता है डाउट, एक होता है आर्ग्यूमेंट। डाउट है, मुरली में उत्तर आएगा। आर्ग्यूमेंट करनी है तो उलझे रहो अपने ही बुने हुए जाल में। तो बाबा कहते हैं कि थोड़े समय में बहुत पुरुषार्थ कर सकते हो। बाप दादा वरदान देते हैं कि हिम्मते बच्चे मदद दे बाप। क्योंकि बाबा हमेशा मदद करने के लिए तैयार है। बाबा हमेशा आपके फेवर में खड़े होने के लिए तैयार है। बाबा हमेशा आपका कल्याण करने के लिए, आपको जिताने के लिए, विजयी बनाने के लिए तैयार है। आपका क्या पुरुषार्थ है? आपका क्या एफर्ट है? बाप दादा अभी चाहते हैं हर बच्चा, क्योंकि बाप दादा कुछ समय से लेके वार्निंग दे ही रहे हैं समय की, हर बच्चे की पढ़ाई के रिजल्ट का समय अचानक आना है।
इसके लिए सदा एवर रेडी। सदा साथ साथ बाप दादा ये भी इशारा दे रहे हैं कि अभी समय है उड़ती कला के तीव्र पुरुषार्थी का। चल रहे हैं नहीं, उड़ रहे हैं। साधारण रीति से अपनी दिनचर्या व्यतीत करना अब यह समय कॉमन पुरुषार्थ का हो गया। इसलिए बाप दादा इशारा दे रहे हैं कि हर सेकंड हर संकल्प चेक करो। मानो अपना त्रिव पुरुषार्थ ना कर 1 घंटा साधारण पुरुषार्थ में रहे तो 1 घंटे में अचानक अगर फाइनल पेपर का टाइम आ गया तो अंतमति सो गति, वह 1 घंटे का साधारण पुरुषार्थ कितना नुकसान कर देगा। इसलिए बाप दादा हर बच्चे को हर संकल्प हर सेकंड समय के महत्व को समय प्रति समय इशारा दे रहे हैं। हलचल के समय अचल रहने का पुरुषार्थ तीव्र करो। बाबा कहते हैं हलचल के समय अचल रहने का पुरुषार्थ तीव्र पुरुषार्थी ही कर सकता। साधारण पुरुषार्थी एवर रेडी बनने में समय लगा देगा। और बाप दादा ने कहा है कि सेकंड में बिंदी अर्थात फुल स्टॉप। अगर तीव्र पुरुषार्थी नहीं होगा तो क्या होता है? बाबा कहते हैं अनुभवी तो हो ना। फुल स्टॉप के बजाय क्वेश्चन मार्क तो नहीं लग जाएगा, तो नहीं बन जाएगा। चलो हम बाबा की याद में चलते हैं और सभी अपनी चेकिंग करना कि आज मैंने सारा दिन में कहाँ कहाँ दुख लिया दूसरी आत्माओं से, कहाँ कहाँ मैंने क्वेश्चन मार्क लगाए हैं, कॉमा लगाए हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाए हैं, कहाँ कहाँ पे मैंने बिंदु नहीं लगाई है। और उसके बाद आप बाबा को, अपने आप को और ड्रामा को 3 बिंदी के स्वरूप में देखना।
ये तीन बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो। सबने अपनी चेकिंग करी? तो बाबा ने कहा, इसलिए बाप दादा हर बच्चे को हर संकल्प, हर सेकंड समय के महत्व को समय प्रति समय इशारा दे रहे हैं। हलचल के समय अचल रहने का पुरुषार्थ तीव्र पुरुषार्थी ही कर सकता। साधारण पुरुषार्थी एवर रेडी बनने में समय लगा देगा। और बाप दादा ने कहा है कि सेकंड में बिंदी अर्थात फुल स्टॉप। अगर तीव्र पुरुषार्थ नहीं होगा तो क्या होता है? अनुभवी हो ना, फिर तो मतलब इतनी लंबी क्वेश्चन मार्क की क्यू निकल जाएगी। और फिर उसके बाद तो क्योंकि उस क्यू को बढ़ाना है, फलानी आत्माओं ने पास्ट में कहाँ कहाँ गलतियां करी होगी वो सारा ढूंढ के इकट्ठा करके एक बड़ा सा गोला बना के अपने सिर पे रख के, हाय बाबा। और फिर उसके बाद योग करने बैठो, कहाँ लगेगा योग? अपने ऊपर रैम करना चाहिए। डिलीट करो नेगेटिविटी और एक्सपैंड करो पॉजिटिविटी। तो बाबा कहते हैं पॉजिटिविटी के बजाय क्वेश्चन मार्क तो नहीं बन जाएगा। बहुतों के चार्ट में बाप दादा ने देखा है कि वेस्ट थॉट्स की लहर समय ले आती है और वेस्ट की रफ्तार ऐसी तीव्र होती है जो साधारण संकल्प का 1 घंटा और फास्ट संकल्प का 1 मिनट। इसलिए आज ये देख रहे थे कि सबकी प्रिय बाप दादा की प्रिय संतुष्ट आत्माएं कौन कौन है। संतुष्ट आत्मा के संकल्प में भी यह क्यों क्या की भाषा स्वप्न में भी नहीं आएगी, क्योंकि उस आत्मा को 3 विशेष बातें, 3 बिंदियां, आत्मा, परमात्मा और ड्रामा, 3 ही समय पर कार्य में लगा सकते हैं। क्योंकि ऐसे समय पर शक्तियों का खजाना आवश्यक है और मास्टर सर्वशक्तिवान वह है जो जिस समय जिस शक्ति का ऑर्डर करे वह हाजिर हो जाए। आपको पता है जब भी ड्रामा में कुछ ऐसी चीज होती है ना जहां पर अनबन हो रही होती है, वहां पर इमोशंस इतने ज्यादा हाई हो जाते हैं। बस उस समय इतना जान जाओ कि आपका किसी और पे काम नहीं करना, आपको सिर्फ अपने ऊपर काम करना है, क्योंकि उस समय समझ बिल्कुल खत्म हो जाती है। क्योंकि उस समय समझ खत्म हो जाती है, आपका सिंपल सा काम है एक पेपर पेन लेके बैठना और लिखना कि आपके मन में चल क्या रहा है। लेकिन अगर उसी टाइम आपने अपना ये मुंह खोला तो समझो AK-47 चल गई और किसी और आत्मा कोई जख्मी होने वाला है। अगर आपने अपना फोन उठा के टक 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 मैसेज करने शुरू करे, समझो फेल। इसलिए बाप दादा क्या कहते हैं कि जब भी कुछ भी ऐसी सीन आती है तो अपना ऊपर इतना ध्यान रखना है कि मुझे उस समय क्या कर्म करने हैं। पेपर पेन उठा के लिखना है चल क्या रहा है मेरे मन में, किसी और को नहीं जाके बोलना। वो समय इतना कीमती समय होता है, शक्ति जागृत करने का समय होता है। उसी समय पर आपके गुण जागृत होते हैं। लेकिन वो ही जो एक समय होता है ना जहाँ पे गुण और शक्ति जागृत करने वाला समय होता है, वो सारा समय वेस्ट कर देते हैं दूसरों के ऊपर उल्टी करके। किस चीज की उल्टी करके? अपने इमोशंस की, कि हाय आपने मुझे कितना दुख दे दिया। और बाबा बोलते लिया क्यों? चाहे सहन शक्ति और आ जाए सामना करने की शक्ति तो है तो शक्ति, लेकिन उस समय काम की नहीं है। तो सर्व खजानों की चाबी है 3 बिंदियां। सारे खजाने की चाबी क्या है? 3 बिंदी। एक आप बिंदी, एक बाबा बिंदी और एक ये सारा ड्रामा बिंदी। जो दोगे वो लौट के आएगा। अगर आप किसी को शक्ति का दान देते हो तो डबल ट्रिपल आपको मिलेगा बाबा से। अब बाबा कहते हैं अभी कॉमन पुरुषार्थ का समय गया, अभी समय है त्रिव पुरुषार्थ का। तो आप सभी लेट आए हो लेकिन बाप दादा के प्यारे हो। टू लेट के बजाय लेट आए हो। बाप दादा खुश है कि फिर भी लक के समय पहुंच गए। इसलिए जो भी आए हो बाप दादा के प्यारे हो, इसलिए चलना नहीं उड़ना। अभी चलने, बाबा कहते अभी चलेंगे ना तो नंबर आगे नहीं ले सकेंगे, इसलिए उड़ती कला में चलना, चलना नहीं उड़ना। ठीक है। बाप दादा कहते हैं वर्तमान समय समीप आने के कारण बाप दादा अभी यही इशारा दे रहे हैं कि समय की समीपता अनुसार व्यर्थ संकल्प यह भी अपवित्रता की निशानी है।
सारे दिन में यह भी चेक करो कि कोई भी व्यर्थ संकल्प अभिमान व अपमान का अपनी तरफ खींचता तो नहीं है। पता है बाबा कई बार मुरली में बोलते हैं कि अगर आपने दुपट्टा पहना हुआ है ना, उस दुपट्टे में गांठ बांध लो और उस गांठ को बार बार मतलब याद करो और अपने अंदर ये याद करो कि आपका पवित्रता वाला संकल्प कौन सा था। अगर मतलब चुन्नी नहीं तो अगर आप अपने हाथ में कोई धागा बांध लो और उस धागे को बार बार याद करके देखो और याद करो कि आपका संकल्प क्या था जिसमें आपको दृढ़ता चाहिए, कौन सी चीज आपको रिपीट करनी है ताकि वो आपकी रियलिटी में आए। कई बार रिपीट ही ऐसी चीजें करते हैं कि नहीं होएगा, ये काम तो नहीं होएगा, मेरे बस के कहाँ है, मेरे को कहाँ ही टेक्नोलॉजी आती है, मेरे को कहाँ ही एक्टिवा चलाने आती है, मेरे को कहाँ ही। पापा तो कहते हैं आप तो ऑलराउंडर हो, सब कुछ आता है, आपको इमर्ज करना है। तो बाबा कहते हैं कि क्योंकि चलते चलते अगर बाप की दी हुई विशेषताओं को अपनी विशेषता समझ अभिमान में आते हैं तो यह भी व्यर्थ संकल्प हुआ और मेरेपन के अशुभ संकल्प, मैं कम नहीं हूँ, मैं भी सब कुछ जानता हूँ, ये मेरा संकल्प ही यथार्थ है, ऊंचा है, ये मेरेपन का अभिमान का संकल्प, यह ही सूक्ष्म अपवित्रता का अंश है। तो अपने को चेक करो, कभी भी कभी भी प्रकार का किसी भी प्रकार का अपवित्रता के व्यर्थ संकल्प का कोई अंश तो नहीं रह गया है, क्योंकि अभी पवित्र दुनिया की स्थापना का समय समीप लाने वाले आप परमात्मा प्यारे प्यारे बच्चे निमित्त हो। तो जो निमित्त आत्माएं हैं उन्हों का वाइब्रेशन चारों ओर फैलता है। देखो, या तो आपका वाइब्रेशन उन पे फैलेगा या तो उनका वाला वाइब्रेशन आपके ऊपर फैलेगा। अब जिसका वाइब्रेशन फैलता है वो अपने अंदर की दुनिया में स्ट्रांग है, वो अंतर्मुखता में आत्मा स्ट्रांग है। लेकिन कई बार हम इतना टू मच अटेंशन बाहर की दुनिया में देते हैं। बस इतना ध्यान रखना, जहां पर अटेंशन दोगे वहां पर आपकी ऊर्जा जा रही है। अब अगर आपका ऊर्जा कहीं ऐसी जगह पे जा रही है जिसका कोई फायदा ही नहीं है, अवेयरनेस मिल गई है, उसको हटा दो। जहां पर आपकी ऊर्जा जानी चाहिए वो है कि आपका आपके साथ रिश्ता कैसा है, क्योंकि जितना आपका अपने साथ रिश्ता अच्छा होगा ना, उसी पे डिपेंड करता है आपका बाबा के साथ रिश्ता कैसा होगा। आप अपनी अंदर की दुनिया में अपने साथ खेलते कूदते मस्त रहते हो रत्नों के साथ खेलते हुए, या आप अपने आप को ही उलाने दे रहे होते हो कि हाँ मेरे से ये काम नहीं हुआ, मेरे से वो काम नहीं हुआ, क्योंकि ये भी अपने आप को कोसना ही हो गया। अपने आप को तो ये बोलना चाहिए कि मैंने कहाँ से शुरू किया था और मैं अभी तक कहाँ आ पहुंची हूँ, वो पुरुषार्थ याद करना चाहिए और खुश रहना चाहिए। लेकिन जब हम अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं ये अपने किसी भी काम के रिगार्डिंग कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो वहां पर आपका खटपट हो जाता है रिश्ता खुद के साथ। और वहां पर अगर आप अपने आप को उलानों की माला पहना रहे हो तो सोच लो बाहर जो भी आत्माएं आप मिलने वाली है ना, नेचुरल है, उनको भी उलानों की माला पहनाने वाले हो। अगर आप खुद के साथ अपनी महिमा करते हुए, बाबा की महिमा करते हुए, अपना कर्तव्य याद करते हुए, बाबा का कर्तव्य याद करते हुए खुश हो, आप नेचुरल है, आप अलाइनमेंट में हो, फ्लो में हो, जो भी आत्माएं आएंगी वो या तो वो भी अलाइनमेंट में आ जाएंगी या तो आप उनके साथ मिस अलाइन हो जाओगे। ये दो चीजें बहुत विशेष है। तो बाबा कहते चेक करो किसी भी प्रकार का व्यर्थ संकल्प भी अपनी तरफ खींचता तो नहीं है, क्योंकि सबसे पहले है चेकिंग। चेकिंग से क्या होगा, अवेयरनेस होगी। जब अवेयरनेस हो जाती है ना तो उस पर काम कर सकते हैं, क्योंकि अभी पवित्र दुनिया पवित्र राज्य समीप आ रहा है, दुख और शांति चारों ओर भिन्न भिन्न स्वरूप में बढ़ रही है। उसके लिए पवित्रता का वाइब्रेशन आवश्यक है। दुख और शांति का कारण अपवित्रता है। व्यर्थ संकल्प अपने को नुकसान पहुंचाते हैं, समय बर्बाद करते हैं, चेहरे पर सदा खुशनुमा खुशकिस्मत का अनुभव कम कराते हैं। इसलिए अभी समाप्ति का समय समीप लाना है। किसको लाना है? आपको लाना है ना। तो समझते हैं कि अभी समाप्ति के समय को समीप लाना है, उसके लिए व्यर्थ को समाप्त करना ही है। करना है नहीं, करना ही है। स्वप्न में भी नहीं आवे, संकल्प तो छोड़ो लेकिन स्वप्न में भी नहीं आए ऐसे हिम्मत वाले बच्चे जो अपने को समझते हो।
अपने आप को चेक कर। कई बार तो मतलब ये बाबा स्वप्नों की बात करता है, संकल्पों की बात करता है, इतना टाइम हो जाता है मुरलियां सुनते सुनते, वो अब तो फिर कानों में जू भी नहीं रेंगती। एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, मेरे लिए थोड़ी बोला है बाबा ने, मेरे को तो सब स्वप्न आते ही नहीं है, मेरे को थोड़ी पुरुषार्थ करना है स्वप्नों पे, अभी तो बाहर अपने संकल्पों का ही पुरुषार्थ कर लूं वही बहुत बड़ी बात है। तो ये चीज नोटिस करनी चाहिए कि जब बाबा कुछ बता रहा हो तो आपके मन के अंदर उसके प्रति संकल्प चलता है कि हाँ पुरुषार्थ करना है इस वाले टॉपिक के ऊपर, या फिर ऐसा चलता है कि नहीं मेरे लिए तो बोला ही नहीं बाबा ने, आगे और कौन सा पॉइंट बोला है वो सुनते हैं। बाबा कहते हैं अपने आप को चेक करो कि मैं सारे दिन में कितना समय परमात्म दिल तख्त पर रहता हूँ। मतलब आंखें बंद करो, बाबा को इमेजिन करो और दिल में जाके बैठ जाओ, क्योंकि यह दिल तख्त विश्व का राज्य प्राप्त कराने का आधार है। क्योंकि इस दिल तख्त के आधार से जितना समय आप दिल तख्त के अधिकारी रहते हो उतना ज्यादा समय भविष्य में राज्य घराने के अधिकारी बनते हो। कितनी विशेष पॉइंट है, क्योंकि इस दिल तख्त के आधार पर जितना समय आप दिल तख्त के अधिकारी रहते हो उतना ज्यादा समय भविष्य में राज्य अधिकारी बनते हो। लौकिक में ही देख लो, जो बच्चे माँ बाप के दिल पे चढ़े होते हैं ना उनको प्राप्तियां ज्यादा होती हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही अलौकिक में भी, और ऐसे ही पारलौकिक में भी है। तो किस चीज का पुरुषार्थ करना है, बाबा को दिल वाले बच्चे चाहिए। तो चेक करना कि सबसे ज्यादा, जो चेक करना जब से मैं ब्राह्मण बना कितना समय दिल तख्त नशीन बना, इसके आधार से तख्त तो नंबरवार बैठेंगे, लेकिन सदा राज्य फैमिली में घराने में अधिकारी बनेंगे। चेक किया है कभी? मतलब सबके अंदर एक उमंग उत्साह होता है कि सबको ना ब्राह्मण बना दे, सबको बीके बना दे हम, और फिर जब वो बीके बनाने का स्वप्न आता है, ख्याल भी आता है, इस चीज का थॉट भी आता है, तो मुंह से क्या निकलता है? 7 डेज कोर्स, आत्मा परमात्मा तीन लोक गुण शक्तियां, वो सीढ़ी वाला चित्र, वो स्वास्तिक, ये सब चीजें बात निकलती है। लेकिन नॉलेज से भी पहले क्या जरूरी है? स्नेह। वो आत्मा आपके पास 7 दिन बैठने वाली है, ज्ञान सुनने वाली है, किस आधार पर? स्नेह के आधार पर। लेकिन बस नॉलेज 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 देने की कोशिश करोगे, वो आत्मा भाग जाएगी, क्योंकि दुनिया में उनको क्या चीज नहीं मिली है? स्नेह नहीं मिला, क्या चीज नहीं मिली है? रिगार्ड नहीं मिला दुनिया में, और क्या नहीं मिला उनको दुनिया में? जिसको बोलते हैं ना शांति, वो नहीं मिली। तो वो जब उनको यहाँ पर बैठ के वो प्राप्तियां होंगी तभी तो वो पूरा टाइम सुनेंगे आपसे। इसलिए भी बाबा बोलता है कि दिल तख्त के आधार पर, दिल तख्त के आधार पर। अगर कभी बाबा पूछता है ना कि नॉलेज और प्यार कौन सा बड़ा है, तो प्यार, क्योंकि टू मच नॉलेज भी अच्छी नहीं है, कि जो प्यार को ही खत्म कर दे। कई बच्चे पूछते हैं हम भविष्य में कहाँ आएंगे, क्या बनेंगे? तो बाप कहते हैं जितना समय से आए हो उतना समय में चेक करो कि मेरा पांव जितना समय हुआ है उतना ही समय झूलों में वह तख्त पर रहता है, उतना ही भविष्य में रॉयल घराने में रहेंगे। रॉयल प्रजा भी नहीं आएगी, रॉयल घराने में ही आएंगे। तो यह हिसाब हर एक अपने आप निकालो, दूसरे को नहीं देखना, अपना हिसाब निकालना। हर एक चाहता क्या है? रॉयल घराना, राज्य घराने में ही रहे। तो अब भी जितना समय मिलता है, ये रॉयल्टी एक दैवी गुण है, इसको स्टडी करेंगे सभी। तो अब भी जितना समय मिलता है, क्योंकि समाप्ति तो अचानक होनी है, तो जब तक समाप्ति हो तब तक अब भी चेक करेंगे। तो जितना समय ज्यादा बाबा की गोदी में तख्त पर झूले में रहेंगे उतना समय रॉयल फैमिली में, रॉयल घराने में भाग्य प्राप्त करेंगे। सूक्ष्म वतन में झूला भी लगा हुआ है, झूल के आते हो या सिर्फ फरिश्ता बन के घूम के आ जाते हो?
बाप दादा ने पहले भी कहा है कि अभी धारणा में यह मुख्य धारणा है का अटेंशन दो। धारणा में ये मुख्य धारणा का अटेंशन दो। कोई भी बात हो गई तो चेक करो, सेकंड में फुल स्टॉप दे सकते हो कि चाहे फुल स्टॉप है लेकिन हो जाता है क्वेश्चन मार्क। फुल स्टॉप नहीं, आधा फुल स्टॉप लगता है और मात्रा बन जाती है। आगे चलकर ऐसे सरकमस्टांस आएंगे जो आपको सेकंड में फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। उस समय क्वेश्चन मार्क, आश्चर्य मार्क को ठीक करने लगो। आश्चर्य मार्क मतलब एक्सक्लेमेशन, उसको ठीक करने लगो। इतना समय नहीं मिलेगा, 1 सेकंड का ही पेपर है। सेकंड में फुल स्टॉप की आवश्यकता होगी। इसका अभ्यास काफी समय पहले का चाहिए, तब समय पर विजयी बनेंगे। तो अगर ऐसे ऐसे पेपर मान लो आते हैं कि कुछ अचानक से हो जाता है, तो आपके मन से क्या निकलता है, अपनी खुद की चेकिंग करनी है। क्वेश्चन आता है, हाँ कैसे, कब हुआ, ये फेल। अगर कुछ भी नहीं निकलता, बिंदी स्वरूप याद आता है, पास। और बिंदी स्वरूप को याद करने का तो सिंपल सा एक ही तरीका है, इस चीज को ना रिपीट कर करके अपना इस वाला एक संकल्प को तो अपना फ्रेंड बना लो कि सब कुछ मेरे कल्याण हेतु हो रहा है, सब कुछ। तो कुछ भी सीन में आपको अकल्याण नजर ही नहीं आएगा, क्योंकि अगर बाहर की सीन अकल्याण की होती है ना, तो कल्याण के पर्दे खुलते हैं परिवर्तन के लिए। वो सीन आई ही इसलिए थी ताकि आप बाबा के नजदीक जा सको। वो सीन आई ही इसलिए थी ताकि आप अपना मूल्यों का पुरुषार्थ शुरू कर सको। वो सीन आई ही इसलिए थी ताकि आप बाबा के पास बैठो और रूरयान शुरू कर सको। वो सीन आई ही इसलिए थी ताकि आप बाबा से एक कहते हैं ना दिल से बात कर सको, जिसमें आत्मा रो भी रही हो तो चलेगा। अगर कोई सीन ऐसी आ रही हो जिसमें आप बाबा को अपना कोई संबंध से याद करते हो, कल्याण में थी वो सारी की सारी सीन, क्योंकि वो कनेक्शन जोड़ने आती है बाबा के साथ। लेकिन जो सीन आई थी उसको उसी को ही कूटते रहेंगे कि हाय मेरा नसीब खराब, हाय समय खराब, हाय ये इंसान खराब। ऐसी ऐसी चीजें बोलते रहेंगे अपने मन में, और फिर कनेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे बाबा के साथ। और जब वो बनने लग जाता है, तो उस आत्मा को थैंक यू बोलना भूल ही जाते हैं जिसने जोड़ा था आपको बाबा से। हाँ, जितने भी आपके साथ अटपटे रिश्ते हैं ना इस दुनिया में, वो सारे के सारे डिस्गाइज्ड एंजल्स हैं, छिपे हुए एंजल्स जो आपको दिख नहीं रहे हैं। उनको देखना शुरू कर दो कि ये वाली आत्मा मेरे को बाबा से जोड़ने के लिए कैसे आई है। ये अपने से प्रश्न पूछना शुरू कर दो। जब एक अंडा बाहर से टूटता है तो ऑमलेट बनता है। जब एक अंडा अंदर से टूटता है तो एक नया कुछ बाहर निकल कर आता है। तो अगर कोई भी चीज आपको बाहर से तोड़ती है, बाहर से तोड़ना मतलब आप कोई प्राप्ति चाहते हो कि मेरे को इतने पैसे मिले, मेरा ये काम हो जाए, मेरे घर में फ्रिज आ जाए, मेरे घर में एसी लग जाए, मेरे घर में टीवी लग जाए, मेरे घर में माइक्रोवेव लग जाए। ये है बाहर की चीजें, ये होती है बाहर से तोड़ना। अगर ये सफल नहीं हो रही है, मेरा पेपर पास हो जाए, नहीं हुआ, बाहर से तोड़ना। अंदर से तोड़ने का मतलब होता है कि कोई आया, किसी ने कुछ बॉम्ब ब्लास्ट किया, AK-47 चलाई अपने मुंह से, और आप चुप रहे। कोई आया, किसी ने आपको कोई भी अजीब सी कहानी सुना दी अचानक के पार्ट की, और आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, फुल स्टॉप लगाया। कुछ आपको अपनी प्राप्ति करने सेंटर जाना है, व्हाइट सूट पहन के सामना करने की शक्ति, वो शक्तियां गुण जागृत कराने आए हैं। कल्याण है उनमें, हर चीज में कल्याण है। वो देखने की नजर अपने लिए खुद पैदा करो। बाबा कहते, तो हलचल के समय जब संस्कार स्वभाव का पेपर हो, उसके लिए अभी से ऐसे समय से अभ्यास करो तो बहुत समय का अभ्यास आगे चल आपको सहयोग देगा। जो बहुत समय का अभ्यास होगा सिर्फ वही सहयोग देगा।
ये बहुत अंडरलाइन करने वाली पॉइंट है। जिन्होंने बिंदी 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 का पुरुषार्थ कर रखा होगा उनको बिंदी याद आएगी, जिन्होंने गुणों का पुरुषार्थ कर रखा होगा उनको गुणों की स्मृति से बिंदी याद आएगी। ये भी एक चेकिंग करने वाली चीज है कि आपने बिंदी बनने का पुरुषार्थ डायरेक्ट में ले रखा है या किसी के थ्रू ले रखा है। जैसे मान लो कईयों को जब शक्तियां और गुण देखने की हैबिट पड़ जाए, अब वो उसके थ्रू बिंदी बनते हैं। कईयों को क्या बोलते हैं, कलाएं देखने की हैबिट पड़ जाए, वो उसके थ्रू बिंदी बनते हैं। कईयों को किसी के अच्छे अच्छे संकल्प पसंद आ गए, वो उसके थ्रू बिंदी बनने का पुरुषार्थ करते हैं। आप थ्रू बनते हो या फिर आप डायरेक्ट बनते हो? टाइम बचेगा डायरेक्ट बनोगे तो बाबा कई बार मुरली में बोलता है इस चीज की प्रैक्टिस करो, शरीर में बैठे बैठे बिंदी फील होनी चाहिए। बिंदी बनकर परमधाम में चक्कर लगाकर आते रहा करो, 3rd फ्लोर 1st फ्लोर, 3rd फ्लोर 1st फ्लोर। आज बाप दादा मन को एक रस बनाने की एक्सरसाइज सिखा रहे हैं। सारे दिन में इन 5 रूपों की एक्सरसाइज करो और अनुभव करो। जो रूप सोचा उसका मन में अनुभव करो। जैसे ज्योति बुंदी कहने से ही वह चमकता हुआ रूप सामने आ गया, ऐसे 5 ही रूप सामने लाओ और उस रूप से अनुभव करो। हर घंटे में 5 सेकंड इस ड्रिल को लगाओ। अगर सेकंड नहीं तो 5 मिनट लगाओ। हर एक रूप सामने लाओ और अनुभव करो। मन को इस रूहानी एक्सरसाइज में बिजी करो तो मन एक्सरसाइज में से सदा ठीक रहेगा। जैसे शरीर की एक्सरसाइज शरीर को तंदुरुस्त रखती है, ऐसे ही एक्सरसाइज मन को शक्तिशाली रखेगा। 1 सेकंड भी मन में उस रूप को लाओ। समझते हो सहज है ना, या मुश्किल लगता है? पता है माया जीत बनने का तरीका ही यही है कि आप अपने मन को बिजी रखो। मन का टाइम टेबल कैसे बनेगा कि मेरे को सुबह सुबह मास्टर ब्रह्मा की एक्सरसाइज करनी है, मैं क्रिएटर मोड में हूँ। दोपहर को मैं मास्टर विष्णु रूप में हूँ, मैं पालना दे रही हूँ जो संकल्प सुबह सुबह क्रिएट किए थे। रात को मैं मास्टर शंकर स्वरूप में हूँ, जो संकल्प क्रिएट किए थे उसका बस बाबा को रिपोर्ट कार्ड। अब कल इसके बारे में बातचीत नहीं। मास्टर ब्रह्मा के साथ कौन कौन सी एक्सरसाइजेस जोड़नी है? स्वदर्शन चक्र कितनी बार फिर आना है? पहले 21 बार फिर आने की कोशिश करो, फिर 51 टाइम्स, फिर 108 टाइम्स। बिजी रहोगे, ऐसे ही लगा रहेगा अपने मन में। वो मेरे ना एक भी 51 नहीं हुआ है, अभी ना 61, अभी तो टाइम चला जाएगा, 12 बजने से पहले पहले करनी है। और कोई व्यर्थ में कहाँ टाइम जाएगा आपका? दोपहर को एक्सरसाइज रख लो, तीनों लोकों में अभ्यास करना है मास्टर विष्णु के साथ। अब एक है ब्लैक, एक है व्हाइट, एक है ऑरेंज या फिर रेड। बिजी रहोगे, नंबर बढ़ा दो ज्यादा बिजी रहना है तो। और रात को आप अपने आप को बोलो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों में बिजी रहना है, देखते रहना है। पहले मेरी पूजा हो रही थी, अभी मैं ब्राह्मण हूँ, फिर मैं फरिश्ता। जब आप अपने आप को ये वर्क दोगे, एक सिंपल सी एक्सरसाइज है अचल, हलचल में अचल रहने के लिए। बाबा कहते हैं भूल ही जाओ कि 1st फ्लोर भी कोई चीज है, ऊपर ही रहो 2nd और 3rd फ्लोर में। तो इसमें मेहनत है, करोगे तो मजा आएगा। धीरे धीरे करके वो अभ्यास शुद्ध होता चला जाएगा। बाबा कहते हैं मुश्किल नहीं लगेगा क्योंकि ये एक्सरसाइज आपने अनेक बार की हुई है। अब कई लोग बोलते हैं ना योग कैसे बढ़ाएं, कितना आसान विधि है योग बढ़ाने का। हर बाबा कहते हैं हर कल्प की है अपना ही रूप सामने लाना, ये मुश्किल नहीं होता। एक एक रूप के सामने आते ही हर रूप की विशेषता का अनुभव होगा। कभी कभी कई बच्चे कहते हैं कि हम इन्हीं रूपों से अनुभव करना चाहते हैं, लेकिन मन दूसरी तरफ चला जाता। जितना समय जहां मन लगाना चाहते हो उतना समय के बजाय व्यर्थ अयथार्थ संकल्प भी आ जाते हैं। कभी मन में अलबेलापन भी आ जाता है तो बाप दादा हर घंटे 5 सेकंड या 5 मिनट इस एक्सरसाइज में अनुभव कराना चाहते हैं। 5 मिनट करके मन को इस तरफ लगाओ, चलाओ। चलना तो अच्छा होता है ना। पता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ? जैसे बाबा कहते हैं ना चलना तो अच्छा होता है, इसके पीछे क्या मतलब राज है? इसके पीछे यही राज है, जब आप चलते रहते हो ना तो मोमेंटम बनता है। मूवमेंट हो रही है, मोमेंटम बनता है कि हाँ चल रहे हो, योग लग रहा है। मोमेंटम होने से मास्टरी मिलती है। कई बार
बाबा कहते हैं ना, मास्टरी लेकर आओ, एक ही टॉपिक में मास्टरी लेकर आओ, एक ही योग अभ्यास से मास्टरी लेकर आओ, वो लास्ट में आपको मदद करेगा। कई बार क्या करते हैं, मूवमेंट ही रोक देते हैं, वरना उस पुरुषार्थ की तरफ चलना ही छोड़ देते हैं, उसी को पुरुषार्थ को ही रोक देते हैं कि अपनी बुद्धि में मेरे को दिव्य बुद्धि यूज करनी है, चित्र देखने हैं 5 स्वदर्शन चित्र वाले। अब वो मूवमेंट ही रुक गई तो कहाँ से आपको अभ्यास पड़ेगा, वो मोमेंटम कैसे बनेगा जिसमें आपको ऐसा फील होएगा कि हाँ ये तो बहुत आसान है, मैं कितने सहजता से देख पा रही हूँ। मोमेंटम नहीं बनता तो मास्टरी भी नहीं बनती फिर। इसलिए मूवमेंट चलती रहनी चाहिए, जोन सा पुरुषार्थ आप कर रहे हो उस पुरुषार्थ की तरफ ही आपको चॉइसेस लेनी है अपनी। हर टाइम आपके पास चॉइस है, या तो आप चॉइस लोगे कि छोड़ो आज नहीं करते, या तो आपके पास चॉइस है करके खत्म करते हैं, करके खत्म करते हैं। बाबा कहते फिर अपने काम में लग जाओ बाबा भी कहते 5 मिनट चलाओ फिर अपने काम में लग जाओ, क्योंकि कार्य तो करना ही है ना, कार्य के बिना तो चलना नहीं है। मन में भी टाइम टेबल है तो कार्य में भी टाइम टेबल है, कार्य के बिना तो चलना नहीं है। यज्ञ सेवा, विश्व सेवा तो सभी कर रहे हैं और करनी ही है। यह 5 मिनट की ड्रिल करने के बाद जो अपना कार्य है उसमें लग जाओ। इसलिए आज अपना मन और बुद्धि का टाइम टेबल बनाओ और बिजी रहो। बिंदु है ये बिंदिया श्रृंगार, बिंदु को कर जी भर प्यार। बिंदु है ये बिंदिया श्रृंगार, बिंदु को कर जी भर प्यार। बिंदु में दो विश्व विसार, बिंदु में अपना संसार। बिंदु संग रहो ना किससे डरो, बिंदु संग रहो ना किससे डरो। ये 3 बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो। ये 3 बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो। बीती बातों पे बिंदु धरो, बिंदु बनो उसे याद करो। ये 3 बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो। ये 3 बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो। ओम शांति।